क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारा घर नहीं है, मस्जिद है ये, समझते नहीं तुम लोग को? बार बार सामने से जा रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरे को नमाज़ पढ़नी पड़ी। निकलो यहाँ से, चलो यहाँ से, दोबारा आना नहीं इधर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान हो, अभी आपने देखा कि एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा था और दो बच्चे जो मस्जिद में पहले ही से मौजूद थे, लेकिन वो मस्ती कर रहे थे और यहाँ तक कि उस नमाजी शख्स के सामने से गुजरे और फिर उस नमाजी ने अपनी नमाज को तोड़ दिया और उन दोनों बच्चों को डांटा। बिल्कुल इसी तरह हमारे मुआशरे में होता है कि बहुत सारी मस्जिदों में आपने खुद देखा होगा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा है और बच्चे उस नमाजी के सामने से खेलते हुए गुजर जाते हैं। इससे उस नमाजी की नमाज में भी क्या खलल होता है या नहीं, या वो नमाजी अपनी नमाज तोड़ दे फिर नए सिरे से पढ़े, या गुजरने वाले को कितना बड़ा गुनाह होता है, क्या गुजरना इसकी इजाज़त है या नहीं? तो मैं आपको बताऊं, हज़रत सैयदना अबू जहीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल से रिवायत है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाला शख्स जान लेता कि वो कितना बड़ा गुनहगार है तो वो गुजरने पर 40 को फौकियत देता। या अब रावी कहते हैं कि यहाँ 40 से मुराद मुझे याद नहीं कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 दिन कहा या 40 महीने कहा या 40 साल कहा। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो नमाजी के सामने से गुजरे, अगर उसे मालूम पड़ जाए कि कितना बड़ा गुनाह है तो वो ज़मीन में ज़िंदा धंस जाना मंजूर करेगा, लेकिन नमाजी के सामने से नहीं गुजरेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो याद रहे कि नमाजी के सामने से गुजरना ये बहुत बड़ा सख्त गुनाह है। इससे नमाजी की नमाज में कोई खलल वाक़ई नहीं होगा। जिस तरह आपने देखा उस भाई ने नमाज को तोड़ दिया, हालांकि नमाज तोड़ने की इजाज़त नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि उससे उसकी नमाज ख़राब होगी। हाँ, लेकिन याद रहे कि बच्चों को चाहिए कि वो हरगिज़ ऐसी कोई हरकत ना करे कि जिसकी वजह से किसी की नमाज में खलल वाक़ई हो, यानी नमाज पढ़ने में उसे दुश्वारी हो, जहन बट जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो याद रहे आप कितनी ही जल्दी में हो, लेकिन नमाजी के सामने से हरगिज़ ना गुजरे, बल्कि आप इंतज़ार कर ले। ये इंतज़ार करना भी इंशाअल्लाह सवाब में लिखा जाए।